अदालतों ने सबको आज़ाद किया कि इसको भी निकालो जेल से, उसको भी निकालो, अब फिर पकड़ लेते हैं। आप थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं अदालत पे। अदालत अब ख़त्म है पाकिस्तान में। रूल ऑफ़ लॉ, बड़ी बातें होती हैं, डेमोक्रेसी ये वो, सब ख़त्म है। तो आपने ये अब्यूज़ किया पावर, अब आप सारे इदारे ज़लील हो गए। नैब ज़लील हो गया, ईसीपी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ज़लील हो गया, पंजाब पुलिस तो ख़ैर है ही हमारी माशाल्लाह, वो हो गई, अदालतें आपके सामने हैं, एस्टेब्लिशमेंट, हर इदारा, पीडीएम-शीडीएम, मीडिया, ये वो देखें उसको फ़हद हसन, जो बड़ी एक जोक चल रहा है उसका। फ़हद इमरान अयाज़ खान जेल में हैं, ज़ाहिर है, जहाँ पे भी हैं। तो फ़हद हसन है जिसके कोई 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, इनका चैनल भी है, कोई डफ़र सा आदमी है। और इमरान अयाज़ को ख़ैर है कि ये एक यूट्यूबर है। यार, अपनी औकात देख और उसकी औकात देख। उस बंदे के 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? उसकी वीडियो आती है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, हर वीडियो के व्यूज़ होते हैं। आपके टोटल सब्सक्राइबर ही 20-25 हज़ार है, ठीक है ना? आपको ये बात सूट ही नहीं करती। आपकी औकात ही नहीं है इमरान अयाज़ खान के, या तो उस पल्ले पे आएँ ना, उस लेवल पे आएँ, फिर बात करें। आप जब आपके भी 4-5 मिलियन होंगे, फिर आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बहरहाल वो एक कहने का मकसद ये है कि मीडिया भी ज़लील, अदालतें भी ज़लील और रुस्वा, ईसीपी, नादरा, नैब, शैब सब ज़लील और रुस्वा, पुलिस रुस्वा हो गई, रेंजर आपने अपने ज़लील कर दिए, जो आपने अटैक करवाया वो अदालत पे, वो भी रेंजर भी ज़लील हो गए। आर्मी तो खैर अब रुसवाई हो गई। यानी कि आपने 4 या 5 या 6 बंदों को बचाने के लिए, उनकी करप्शन बेसिकली बचाने के लिए, आपने पूरा पाकिस्तान ज़लील कर दिया। पूरा पाकिस्तान लिटरली, हर इदारा, हर इदारा कॉम्प्रोमाइज़्ड है, ज़लील हो रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे। हर मुल्क इंडिया को तो छोड़ें आप, आपको ज़लील कर रहा है। आपको ये शर्म नहीं आई कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी हमें कीमत क्या अदा करनी पड़ रही है? आप इतने बड़े लोगों से इतने छोटे फैसले एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है ना? इतनी बड़ी एलीट फोर्स से मुराद है कि इदारा, इतनी एलीट फोर्स हो और उनमें डिसीजन करने की, एक सेन डिसीजन करने की पावर ना हो, या कैपेसिटी ना हो, या कैपेबिलिटी ना हो, ये खौफनाक है, ठीक है ना? आप न्यूक आप संभाल रहे हैं, लेकिन आपके पास फैसला करने की, सही फैसला करने की ताकत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना? जो एड्रेनलिन है, जो गुस्सा है, वो आपको ओवरराइड कर रहा है। ऐसे बंदे पे ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही सोच के फैसले करने चाहिए। ऐसी जो जो इतनी बड़ी-बड़ी पोस्ट होती हैं, अदालत जब जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, जब वो फैसला करता है, वो अचानक नहीं करता कि सुबह उठा, उसने कॉफ़ी पी है, उसने फैसला कर दिया, ऐसे नहीं होता। वो पता नहीं क्या कुछ सोचता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसमें मुल्क पे क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, सोचता है। हम इदारों से भी ये एक्सपेक्ट करते थे आज तक कि भाई ये तो पता नहीं कितना सोचते होंगे, थिंक टैंक्स बैठे होंगे, सोचते होंगे कि भाई नहीं, हमने इस पार्टी की साइड नहीं लेनी, इसकी लेनी है, ये है तो वो है। आपने वो डंडे के ज़ोर पे कि जी चलो जी, लगाओ आगे इन सबको, भेड़ भेड़ बकरियों को। बहुत ही जहालतनुमा हमारी ये लीडरशिप है आजकल जो है। तो बहरहाल डैमेज अब इर्रिवर्सिबल है। पाकिस्तान के इदारे और उनकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान बिल्कुल ज़लील हो गया, बिल्कुल ही ज़लील हो गया, और अब ये ठीक होने वाला है नहीं, ठीक है ना? अनलेस ये किसी एक बड़े बंदे में को अकल आए कि यार हम कर क्या रहे हैं? हम एक बंदे को गिराने के लिए, एक छोटे से फाइटर को गिराने के लिए हमने पूरे पाकिस्तान को ज़लील कर दिया। औरतों को ज़लील कर दिया, औरतों की पता नहीं क्या-क्या उनके साथ कर दिया आपने, बंदों के साथ फ़िल्में-शिल्में, ये वो। हमने क्या कर दिया? क्या कुछ कर दिया? कितना डैमेज हो गया? ठीक है? यही होता है जब छोटे-छोटे लोग बड़ी-बड़ी सीट्स पे बैठते हैं आके। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।